क्या लॉरेंस बिश्नोई इंडिया का दूसरा दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है? लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जो हर बुरे काम में मुलव्विज मिलता है, फिर चाहे वो बेगुनाह लोगों की हत्या हो या ब्लैकमेलिंग, वेपन स्मगलिंग, टेररिज्म या कोई ऐसा और बुरा काम जैसे किसी कंट्री या उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना। इस इंसान ने हर चीज में अपनी टांग अड़ाई हुई है। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र अभी सिर्फ 30 साल है और इसके ऊपर न जाने कितने पुलिस केसेस दर्ज हैं और वो उन्हीं केसेस की वजह से अभी जेल के अंदर है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो जेल के अंदर रहकर भी अपने सारे काले कारनामों को सरे अंजाम दे रहा है। उसने जेल के अंदर रहते हुए एक लाइव इंटरव्यू में बॉलीवुड के स्टार सलमान खान को मारने की धमकी भी दी है। क्या वो भी एक ऐसा गैंगस्टर बनना चाहता है जो दिन दिहाड़े लोगों की हत्या करे? और अब सवाल यह पैदा होता है कि लॉरेंस बिश्नोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाहता है, या तो हो सकता है उसका दाऊद इब्राहिम के साथ कोई कनेक्शन हो। क्या वो भी दाऊद इब्राहिम की तरह के ऐसा जालिम हथियारा बनना चाहता है जिसने ना जाने कितने मासूम लोगों की जानें ली हैं? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में क्या कनेक्शन है। क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई इंडिया का दूसरा दाऊद इब्राहिम बन सकता है? तो पहले आपको थोड़ा दाऊद इब्राहिम के बारे में बताते हैं, क्योंकि आज भी उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बॉलीवुड स्टार और बिजनेसमैन के पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है। दाऊद इब्राहिम खासकर पुलिस हवलदार इब्राहिम खासकर का बेटा। दाऊद के पिता इब्राहिम खासकर को अगर ये पहले से ही मालूम होता कि उसका बेटा दाऊद बड़ा होकर उन्हीं के पुलिस डिपार्टमेंट को ललकारने वाला है, जिसमें उसके खुद के पिता एक पुलिस हवलदार हैं, तो शायद उसके पिता उसे बचपन में ही मार देते। दाऊद इब्राहिम की कहानी की शुरुआत रत्नागिरी के एक छोटे से गांव से हुई। 26 दिसंबर 1955 दुनिया के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का जन्म हुआ। दाऊद ने अपना सारा बचपन बम्बई के डोंगरी इलाके में गुजारा और वहीं पर उसने अहमद सॉयलर हायर पब्लिक स्कूल में कुछ साल पढ़ाई भी की। और फिर स्कूल छोड़ने के बाद दाऊद इब्राहिम ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा, जहां पर वो अपनी छोटी सी उम्र में छोटे मोटे क्राइम करके अपनी दहशत फैलाने लगा। लेकिन जिंदगी को तो दाऊद इब्राहिम खासकर से कुछ और ही करवाना था। और फिर साल 1970 में दाऊद इब्राहिम ने बशू दादा के लिए काम करना शुरू कर दिया। और ये वही बशू दादा था जिसने दाऊद के पिता इब्राहिम खासकर को मारकर मुंबई का पहला गैंगवार लीडर बना। दाऊद ने भी बशू दादा से अपने पिता का बदला लिया। उसने अपने सगे भाई शब्बीर खासकर और एक खाली सोडा की बोतल लेकर बशू दादा को मार दिया। और फिर शुरुआत होती है डी कंपनी की, जिसमें दाऊद इब्राहिम के साथ उसके अपने दो सगे भाई शब्बीर खासकर और खालिद खान भी शामिल थे। डी कंपनी आगे चलकर इतनी बड़ी बनने वाली थी जो इंडिया में सबसे ज्यादा इलीगल काम करने लगी। गोल्ड स्मगलिंग, एक्सट्रॉशन, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दाऊद इब्राहिम ने अपना खौफ बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया में भी बना रखा था, जहां पर वो हर चीज खुद डिसाइड करता कि कौन सी फिल्म में कौन हीरो बनेगा और कौन हीरोइन होगी। और क्रिकेट में भी मैच फिक्सिंग से लेकर क्रिकेट प्लेयर्स को मार देने की धमकियां देना। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी दाऊद इब्राहिम की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। और वो दिन था 12 मार्च साल 1993, जिसने दाऊद इब्राहिम को सीधा इंडियन क्रिमिनल से दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बना दिया। उस दिन मुंबई में 12 जगहों पर बॉम्ब एक्सप्लोड हुए थे और उसे करवाने वाला और कोई नहीं दाऊद इब्राहिम खासकर था, जिसमें ना जाने कितने बेगुनाह और मासूम लोग जान से मारे गए। अब किसको क्या पता था कि एक दिन पुलिस हवलदार का बेटा बड़ा होकर इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बनेगा। और अब ऐसी ही कहानी है पंजाब के शहर चंडीगढ़ के कॉलेज DAV से अपनी क्रिमिनल स्टोरी की शुरुआत करने वाले लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई के पिता भी दाऊद इब्राहिम की पिता की तरह एक पुलिस हवलदार हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक आम लड़का था जिसने चंडीगढ़ के कॉलेज DAV में एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद वो पूरे कॉलेज में छा गया। और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने लॉरेंस बिश्नोई को स्टूडेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने को कहा और लॉरेंस बिश्नोई ने वैसा ही किया, पर वो इलेक्शन लॉरेंस बिश्नोई जीत नहीं पाया। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गन खरीदी और अपने इलेक्शन कॉम्पिटिटर उदय सिंह के साथ लड़ाई की। और वहीं पर उसके ऊपर पहला गैंगवार केस दर्ज हुआ। एक 19 साल का लड़का देखते ही देखते एक प्रोफेशनल क्रिमिनल बन गया, जिसका कनेक्शन क्राइम की दुनिया में बड़े बड़े नामों से जुड़ने लगा। लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम में सिर्फ इतना ही फर्क है कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी पढ़ाई बचपन में ही छोड़ दी थी और लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई कॉलेज तक जारी रखी। लॉरेंस बिश्नोई अब एक बहुत चालाक क्रिमिनल बन चुका था, जिसे मालूम था कि पुलिस उसे एक न एक दिन जरूर पकड़ लेगी और उसने इस चीज का भी पहले से इंतजाम कर रखा था। उसने पंजाब की छोटी बड़ी गैंग्स को इकट्ठा किया और अपने साथ काम करने को बोला
और फिर एक दिन राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को वेपन कैरी करने और असॉल्ट केस में अंदर कर लिया और उसे वहीं पर राजस्थान की किसी जेल में डाल दिया गया। जेल में जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात राजस्थान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आनंद पाल से होती है, जिसने 12 लोगों को मारा हुआ था और लॉरेंस ने उसके साथ भी हाथ मिला लिया। और अब जैसे दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठकर अपने सारे काले काम इंडिया में करवाता था, वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई भी जेल के अंदर बैठकर अपने सारे काले कामों को सरे अंजाम दे रहा है। और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को किसी पंजाब जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर भागने का प्लान बनाया और वो उस प्लान में सक्सेसफुली कामयाब भी हो गया। जेल की कैद से भागने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी सारी गैंग को एक साथ इकट्ठा किया और ऑटोमेटिक वेपन्स, रॉकेट्स, ग्रेनेड्स और वो हर चीज जो एक प्रोफेशनल किलिंग और टेररिज्म के लिए यूज होती है उसने खरीद ली। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पूरी गैंग को हर जगह डिजिटलाइज कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपने लोगों को बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी फैला रखा है, हांगकांग, यूएसए, कनाडा, और अब वो जो चाहे वो करवा सकता था। और फिर 6 महीने बाद पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को फिर से पकड़ लिया और इस बार उसे अपने जेल जाने का बिल्कुल अफसोस नहीं था, क्योंकि वो अपने सारे काले काम अब जेल के अंदर रहकर भी आसानी के साथ कर सकता था। लॉरेंस जेल के अंदर रहकर लोगों से व्हाट्सएप पर लोगों की सोपारियां लेता और फेसबुक पर जाकर खुलेआम सबको धमकियां देता। लॉरेंस भी दाऊद इब्राहिम की तरह बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार और बिजनेसमैन को डराता धमकाता था और उनसे पैसे वसूल करता था। अगर कोई उसकी बात ना मानता तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होता। और यहीं पर 29 मई 2022 के दिन जब सिद्धू मूसेवाला को किसी ने रास्ते में गोलियों से मार दिया, तो लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड गोल्डी बरार ने फेसबुक पर यह लिखकर पोस्ट किया कि आज के दिन लॉरेंस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को सक्सेसफुली मार दिया। और लॉरेंस का कहना था कि वो सिद्धू मूसेवाला के मरने पर बहुत खुश है। और अभी हाल ही एक नए इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने यह कहा कि सलमान खान को मारना मेरा लक्ष्य है। उसने कहा कि रावण को भी अहंकार था, सलमान खान को भी अहंकार है, रावण का भी अहंकार टूटा था और सलमान खान का अहंकार मैं तोड़ूंगा। दोस्तों, जैसे दाऊद इब्राहिम भी दुबई में रहकर अपने सारे काले कामों को सरे अंजाम देता था, वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई भी जेल के अंदर रहकर अपने सारे काले कामों को सरे अंजाम दे रहा है। और कैसे उसने एक कॉलेज के स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल क्रिमिनल तक का सफर तय किया और वो कैसे फ्यूचर में दाऊद इब्राहिम की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बन सकता है। तो अभी आप इन सारी बातों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई आगे चलकर इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है।